चंदनपुर गांव की धरती इतनी उपजाऊ थी मानो खुद सोना उगल रही हो। उस मिट्टी को अपने खून पसीने से सींचने वाला था एक सीधा साधा लेकिन बेहद मेहनती किसान मोहन। मोहन के पास भले ही जमीन का बस एक छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन वो हर साल भरपूर फसल देता था। शायद यही वजह थी कि गांव के लालची जमींदार सेठ करोड़मल की लालची नजर पूरी तरह से उसी जमीन पर टिकी हुई थी। एक दोपहर मोहन गेहूं की फसल में निराई कर रहा था कि सेठ अपने 2 गुंडों के साथ खेत में दाखिल हुआ। वह झूठे कर्ज के कागज निकालकर दावा किया कि यह जमीन अब उसकी हो गई है। मोहन के पैरों के नीचे से मिट्टी खिसक गई। वह जानता था कि यह झूठ है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। वह उस जमीन को छुआ जिसने 3 पीढ़ियों को खिलाया पाला था। आंखें गीली थीं, लेकिन आंसू नहीं निकल रहे थे। अगली सुबह वह जमीन खाली करने के लिए निकल। मोहन सारी बात राधा को धीरे धीरे बताता है। उसकी आवाज में डर और बेबसी साफ झलक रही होती है। राधा घबराकर पूछती है, अब क्या होगा जी? मोहन राधा को समझाता है, रोना बंद करो राधा, रोने से मुसीबत हल नहीं होती। कागज झूठा है तो उसमें कोई खोट जरूर होगा। कल पंचायत में सबके सामने सच उजागर होगा, मैं साबित कर दूंगा। रात को जब मोहन गहरी नींद में सो रहा होता है, तभी 2 आदमी चुपचाप उसके घर के पास आकर रुकते हैं। सेठ जी ने कहा है कि इसकी आधी फसल आज रात ही बर्बाद कर दो। तभी मोहन की नींद खुल जाती है। वह तुरंत बाहर आ जाता है, गुंडों को डराकर भगा देता है। वह राधा को बताता है, सेठ के गुंडे थे। कल पंचायत में मुझे सबके सामने सारा सच लाना ही होगा। कौन थे ये लोग? सेठ करोड़मल के गुंडे थे। वो हमारी जमीन छीनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कल पंचायत में हमें खुद को साबित करना ही होगा। राधा, रामू काका, आप जानते हैं मैंने कभी सेठ से कर्ज नहीं लिया। कल रात उसने मेरा पूरा अनाज जलाने के लिए गुंडे भेजे थे। क्या आप मेरे हक में गवाही देंगे? मुझे माफ कर दे मोहन, मैं गरीब आदमी हूं। अगर मैंने मुंह खोला तो वह मेरा घर भी छीन लेगा। तू भी जमीन देकर जान बचा ले बेटा। मोहन के कंधे झुक गए। वह उदास होकर घर लौटा। कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं है राधा। सेठ का खौफ इतना है कि सब सच जानते हुए भी अंधे हो गए हैं। मैं हार गया। नहीं मोहन, हम अकेले हैं लेकिन कमजोर नहीं। सेठ ने जाली कागज बनवाया है तो उसमें झूठ छिपा ही होगा। याद करो, उसने कब दिखाया था ये कागज? हाँ राधा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। जल्दी पानी और सूती कपड़ा लाओ। मोहन पंचायत मैदान में पहुंचा। सरपंच जी ने कहा, सेठ का दावा है तुमने 500 कर्ज लिया था। ये कागज सबूत है। तुम्हारा क्या कहना है? मैं अनपढ़ जरूर हूं लेकिन बेईमान नहीं। ये कागज और अंगूठा दोनों झूठे हैं। मोहन अपने पास पानी और साफ सूत कपड़े लेकर ग्राम पंचायत के दरवाजे पर पहुंचता है। सब लोग यूज देख रहा है। द सरपंच टेबल पर हाथ रख कर बैठता और सेठ करोड़मल साइड पर खड़े द। सरपंच मोहन से पूछते हैं, शांति मोहन, सेठ करोड़मल का दावा है कि तुमने उनसे 200 रुपये का कर्ज लिया था। ये कागज उनका सबूत है। तुम्हारा इस पर क्या कहना है? मोहन सीधा हाथ कर जवाब देता है, मैं अनपढ़ किसान जरो और हूं लेकिन बेईमान नहीं। ये कागज और मेरा निहन दोनों झूठ है। करोड़मल तुरंत बोलता है, मैं खुद पैसे दिए थे और इसने यही अंगूठा लगाया था। मोहन सरपंच से कागज मांगता है, फिर कहता है, अगर ये 1 साल पुराना है तो इंक पूरी सूख चुकी होगी, पानी से कोई असर नहीं पड़ेगा। वो अपनी लाई पानी को दायर कागज पर डालता है और कुछ सेकंड में ही काली इंक फैलने लगती है। पूरे कागज पर धब्बे फैल जाते हैं। सरपंच देखकर ऐलान करते हैं कि ये कागज पूरी तरह जली है। करोड़मल शर्मिंदा होके वहां से चला जाता है और सब लोग मोहन की समझदारी को तारीफ करते हैं। जैसे ही करोड़मल ने उस कागज पर थोड़ा सा पानी डाला, कागज की स्याही तुरंत फैलने लगी। इसका मतलब किसी से छिपा नहीं था कि यह कागज कुछ दिन पहले ही बनाया गया था और पूरा दस्तावेज जाली था।
पंचायत के मैदान में बैठे सभी लोग इस नजरे को देखकर हैरान रह गए। सेठ करोड़मल और उसका मुनीम दोनों घबराने लगे। मोहन आगे बढ़कर बोला, देखिए, ये स्याही अभी भी छूने से उंगली पर आती है। अगर ये कागज 1 साल पुराना होता, पानी लगने से स्याही ऐसे नहीं फैलती। क्या तुम पूरी पंचायत को बेवकूफ समझते हो? सरपंच ने मुनीम की तरफ मुड़कर पूछा। ये सच है ना? मुनीम ने घबराते हुए जोर से सिर हिलाया और बोला, मुझे कुछ नहीं पता था सरपंच जी। मैंने तो बस सेठ जी के कहने पर कागज तैयार किया था। कमरे में अखबार के पन्ने बिखरे पड़े थे। क्लर्क हाथ जोड़कर सरपंच के पैरों के पास कांपते हुए खड़ा था। उसका गला सूख रहा था, आवाज फट रही थी। क्या पंचायत को बेवकूफ समझते हो? सरपंच की कड़क आवाज ने कमरे की पूरी हवा को थाम दिया। क्लर्क ने सरपंच के पैर छुए और रोते हुए बोला, सरपंच जी, ये जरूर इस मुनीम की कोई गलती होगी। मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो इसे कागज तैयार करने को कहा था। वो रुका, गहरी सांस ली और फिर बोला, मेरा मतलब है पुराना कागज ढूंढने को कहा था। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मैं तो सिर्फ एक नौकर हूं। उसने कलाई पर लगी चोट को दिखाया, फिर धीरे से बोला, सेठ जी ने ही मुझे कल रात धमकी दी थी कि अगर मैंने मोहन के नाम का जाली कर्ज का कागज नहीं बनाया तो यह मुझे नौकरी से निकाल देंगे। पूरी पंचायत में सन्नाटा छा गया।